नौगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार की दोपहर एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान धरहरा निवासी प्रदीप कुमार शर्मा के 25 वर्षीय पुत्र शशि कुमार शर्मा के रूप में की गई है। वहीं घायल मृतक का भतीजा 15 वर्षीय रमन कुमार शर्मा को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही रंगरा सहायक थाना के थानाध्यक्ष मेहताब खान घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इधर घटना को लेकर मृतक के भाई कमल शर्मा ने बताया कि उसका भाई शशि और भतीजा रमन मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के लिए गांव से NH 31 पर भवानीपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप जा रहा था। इसी दौरान धरहरा ढाला के समीप रंगरा की ओर से तेज गति से आ रही एक स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो धक्का मारा, उसके बाद स्कॉर्पियो तो भाग गया। हमको पता चला, घर में फोन कोई किया तो पहुंचे वहाँ तो देखे डेथ किया हुआ था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मतलब वो धरहरा से जा रही थी पेट्रोल पंप को, भवानीपुर के पास है ना। पेट्रोल भराने जा रहे थे उसी में। किस जगह? भवानीपुर पेट्रोल पंप। अच्छा, क्या नाम है उनका? शशि कुमार। उम्र? 25 साल। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर TMU के सभी कर्मचारी शुक्रवार से 2 दिन के हड़ताल पर चले गए। वही कर्मचारी के हड़ताल पर चले जाने से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। TMU कर्मचारी संघ के महासचिव रंजीत यादव ने बताया कि 16 सूत्री मांगों को लेकर वह लोग राज्य स्तरीय हड़ताल पर हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वही कई कर्मी समय पर यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन वे बाहर ही बैठे रहे। इधर जरूरी काम से विश्वविद्यालय आए छात्र छात्राओं को निराश होकर लौटना पड़ा। 16 सूत्री मांग है राज्य सरकार से। उसी पूरे बिहार में महासंघ के आह्वान पे पूरे बिहार विश्वविद्यालय हड़ताल पे 2 दिन सामूहिक हड़ताल पे है, 4 नवंबर और 5 नवंबर। क्या मांग है आप लोगों का? मुख्य मांग क्या है? 16 मांग है, उसमें है पुरानी पेंशन बहाल करने का, प्रोन्नति है, प्रोन्नति मतलब राज्य सरकार से मतलब जो मांग है, एरियर है 7वां वेतन का, समय पे वेतन भुगतान करने का, संविदा पे कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का, ऐसे करके 16 डिमांड है। अच्छा, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो? मांगे पूरी नहीं होगी तो 14 नवंबर को हम लोग पटना से मतलब विश्वविद्यालय से हम लोग जो है ना राजभवन तक मार्च करेंगे। IMA भागलपुर का वार्षिक सम्मेलन 6 नवंबर को लाजपत पार्क के समीप IMA हॉल में होगा, जिसको लेकर तैयारी चल रही है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर IMA भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह और सचिव डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि रविवार को दोपहर 2 बजे वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोलकाता, पटना, कानपुर के डॉक्टर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देंगे। शाम 6:30 बजे से सम्मेलन का उद्घाटन होगा। इस मौके पर IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शहजानंद प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जयेश लेले, IMA बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर DS सिंह, सचिव डॉक्टर अशोक कुमार समेत कई चिकित्सक मौजूद रहेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने वार्षिक सम्मेलन को लेकर कई जानकारी दी। जो भी कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करते हैं, ऐसे तो हम लोग यहाँ पे हर एक महीने एक साइंटिफिक प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कि लोकल डॉक्टर्स भी जो काम सीख रहे हैं, जान रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको डिस्कशन करते हैं। लेकिन खास करके एनुअल कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग बाहर से स्पीकर्स बुलाते हैं, और इसी क्रम में इस बार जो वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो 6 तारीख को है। पहले दोपहर में 2 बजे इस कार्यक्रम का शुरुआत होगा, और सबसे पहले साइंटिफिक प्रोग्राम होगा, जो वैज्ञानिक सत्र है वो होगा 2 बजे से, और उसकी जो इनॉग्रेशन है, उसका उद्घाटन जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर DS सिंह हैं, हमारे IMA के जो राज्य के अध्यक्ष हैं, वो डॉक्टर DS सिंह वो उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और उसके बाद 4 अच्छे स्पीकर हैं जो बाहर से आए हैं,
सबसे पहले डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा है जो कानपुर से आए हैं, और वो जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के अगेंस्ट में जो बहुत तरह की आजकल ऐसा स्थिति हो जाता है जो कभी वायलेंस का सामना करना पड़ता है डॉक्टर्स को, मरीज़ आक्रामक हो जाते हैं, कई बार ऐसा नौबत आती है, तो उसके बारे में वो चर्चा करेंगे। डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा बहुत अच्छे एक स्पीकर हैं। उसके बाद पटना से पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश आ रहे हैं, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, पेट रोग के विशेषज्ञ हैं। तो वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव जो काफ़ी मैंने कॉमन समस्या है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये नहीं पता कहाँ जाना है, क्या करना है, कब तक दवा खाना है, तो एक ये बर्निंग इश्यूज़ को बोला जाए, तो उसके बारे में वो डॉक्टर विजय प्रकाश जो है विस्तार से वो चर्चा करेंगे। उसके बाद कोलकाता से 2 बड़े स्पीकर आ रहे हैं। डॉक्टर विकास कपूर हैं, ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। तो कमर में जो लो बैक पेन होती है, कमर जो दर्द होता है, ये भी काफ़ी कॉमन समस्या है, ख़ास तौर पे जो वयस्क हैं, एल्डरली हैं, वृद्ध हैं, उनके साथ ये जो लो बैक पेन की समस्या है, कमर दर्द की समस्या, उस पर वो व्याख्यान देंगे। उसके बाद एक डॉक्टर अभय कुमार हैं कोलकाता से, वो यूरोलॉजिकल सर्जन है। और फाइनली जो हम लोगों का एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी है, एक छोटा सा हम लोगों ने इनॉग्रेशन के बाद में एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि एक हमारी सिंगर आ रही हैं जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, तो वो देखना एक बहुत ही हम लोग के लिए अच्छा होगा। हम लोग के जो गायनेकोलॉजी का जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें वो बहुत जगह वो गाती हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम देती हैं, तो उनको मैंने स्पेशली बड़ौदा से बुलाया है, तो वो आ रही हैं और वो हम लोग का एक प्रोग्राम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा रात में। भागलपुर तातारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम के समीप शुक्रवार को चिश्तिया टेक्सटाइल का शुभारंभ हुआ। चिश्तिया सिल्क टेक्सटाइल का उद्घाटन प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमराना रहमान, सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल फादर अमल राज, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, समाज सेवी डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, प्रोफेसर रमेश कुमार सिंह, प्रोपराइटर मोहम्मद अता शहबाज और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं चिश्तिया सिल्क इंडस्ट्रीज के शहबाज मंसूर उर्फ बबलू और मोहम्मद फिजा शहबाज ने बताया कि हमारे यहाँ महिला और पुरुष के लिए सभी प्रकार के कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। प्रोपराइटर अता शहबाज ने जानकारी दी कि चिश्तिया टेक्सटाइल में मेंस शर्टिंग, शूटिंग, कुर्ता फैब्रिक, शॉल बेस्ड कोट के अलावा महिलाओं के लिए सिल्क की साड़ी, सूट, स्कार्फ, शॉल आदि 10% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस ऑफर का लाभ ग्राहक 30 नवंबर तक उठा सकते हैं। वही चीफ गेस्ट डॉक्टर इमराना रहमान ने बताया कि भागलपुर की पहचान देश विदेश में सिल्क सिटी के रूप में होती है और यहाँ बने कपड़े का एक्सपोर्ट बड़े स्तर पर विश्व के अलग अलग देशों में होता है। मौके पर फादर अमल राज ने चिश्तिया सिल्क इंडस्ट्रीज से जुड़े सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि बीच शहर में इस तरह के शॉप खुलने से अब उन लोगों को सिल्क के कपड़े खरीदने में काफी सहूलियत होगी। जबकि डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने बताया कि रेशमी शहर भागलपुर में लंबे समय से रेशमी तसर, मलवरी और मूंगा के नफीस वस्त्र तैयार किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एक साथ 3 किस्मों के रेशमी वस्त्रों का निर्माण करने वाली अकेली सिल्क नगरी भागलपुर है, जिस कारण हैंडलूम निर्मित इन वस्त्रों की देश विदेश में अपनी पहचान बनी हुई है। मौके पर मौलाना अहमद रजा अजीजी, प्रोफेसर महमूद, मेराज बबलू, सैयद जीजा हुसैन समेत कई लोग मौजूद थे। ये बड़ा अच्छा सा शोरूम खुला है मेरे बिल्कुल करीब और बगल में। मैं बहुत ही मुझे अत्यंत खुशी हासिल हो रही है अंदर से। मैं बहुत प्रसन्न फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ बुलाने के लिए मुझे इसकी ओपनिंग में बुलाया गया और उसके लिए मैं मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई, तो मैं इसके लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी मंजूर साहब को कि वो लोगों को एक अच्छा सा आउटलेट दिया है उन्होंने अपने जेन्युइन प्रोडक्ट्स रख के, जहाँ पे
जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें कि प्रॉपर सिल्क क्या होता है, और जो बाहर खास के चला जाता है हमारे शहर से, जो हमें अच्छी प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स से हम महरूम हो जाते हैं। हम डिप्राइव्ड खुद अपने शहर के लोग, जो उतना बहुत ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है उनको सिलेक्ट करने में, चूज़ करने में, वहाँ से हासिल करने में जो मुश्किल होती है, तो वो आसान कर दिया है इन्होंने। तो मैं इसको बहुत चाहती हूँ कि ये बड़ा हाइट्स पे जाए, क्योंकि भागलपुर जो है वो सिल्क सिटी, सिल्क की ही पहचान है। कहीं भी हम जाते हैं भागलपुर, यानी इट इज़ इक्वल टू सिनोनिमस टू सिल्क। और इसी तरह से प्रमोशन होगी और अच्छी चीज़ लोग पाएंगे तो ज़रूर बहुत हैप्पीली एक जगह एक सेंटर हो जाएगा कि जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो चारों तरफ, और अपने घरों में भी हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। देखिए, सिल्क में तस्सर खिच्चा, तस्सर मूंगा, तस्सर नॉयल, तस्सर मसराइज, कॉटन में 100% कॉटन फैब्रिक्स, 100% लिनन फैब्रिक्स, सिल्क साड़ी, लिनन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, जितना यहाँ पर के आसपास के लोगों को जो इधर उधर बहकना भौंकना पड़ता था, सारा सुविधा हम यहाँ देंगे और अच्छे प्राइस में देंगे। और 30 नवंबर तक हम ऑफर रखे हैं कि जो 5000 प्लस लेगा उसको 10% डिस्काउंट। सबका अपना, मेरा अपना मैन्युफैक्चरिंग है। कब से सर कर रहे हैं ये कारोबार आप? ये कारोबार मेरा 81 से है। सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग 81 से है, 1981 से है। जेंट्स के लिए क्या है? जेंट्स के लिए शर्टिंग में लिनन फैब्रिक्स, और कुर्ते में पूरा फैब्रिक्स है, जैकेट के लिए है, बंडी के लिए है, सारा आइटम है, जेंट्स के लिए भी और लेडीज के लिए भी सारा आइटम है। भागलपुर में इन दिनों आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन बेखौफ अपराधी लूट, हत्या जैसे अपराध को अंजाम देकर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां NH 80 नाथनगर भागलपुर मुख्य मार्ग स्थित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के समीप गुरुवार शाम 6 बजे बाइक सवार बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही बदमाशों ने बैग में रखे 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घायल एजेंट की पहचान इशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर गुमटी नंबर 1 निवासी विजय कुमार के रूप में हुई है। इधर सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय एवं ललमटिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को मायगंज अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि विजय एक प्राइवेट कंपनी का पैसा कलेक्ट कर जा रहा था। इसी बीच BN कॉलेज के समीप बाइक सवार 2 बदमाशों ने रास्ता रोक लिया और पैसे से भरा बैग छीनने लगे। विजय द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने उसके पैर पर 2 गोली फायर कर दी और पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वही घटना की सूचना सिटी ASP शुभम आर्य को मिली, जिसके बाद ASP ने संबंधित थाना अध्यक्षों को बदमाशों के जल्द चिन्हित कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। भागलपुर से बढ़ावा स्टेशन पर वार्षिक निरीक्षण को लेकर मालदा GM के आने से पूर्व मालदा डिवीजन के ADRM सुजीत कुमार ने अपने टीम के साथ पीरपैती रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रनिंग रूम, रिजर्व लॉज, प्लेटफॉर्म एवं साफ सफाई का जायजा लिया। दरअसल पिछले दिनों पीरपैती विधायक ललन कुमार ने पीरपैती रेलवे स्टेशन पर बने प्लेटफॉर्म और यात्री चेयर के निर्माण में संवेदक एवं संबंधित अभियंता के मिलीभगत से मानक से कम स्तर के निर्माण सामग्री का उपयोग और मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं करने का आरोप लगाया था। साथ ही मालदा महाप्रबंधक सहित DCM को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। वही विधायक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ADRM मालदा ने चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। ADRM ने बताया कि गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर दोषियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहले तो यह है कि हमारा ऑलरेडी GM का जो वार्षिक निरीक्षण है वो ऑलरेडी प्लान है। उस सिलसिले में हम ऑलरेडी सेक्शन में भ्रमण कर रहे हैं। एट द मीन टाइम ये मुझे खबर मिला कि जो माननीय विधायक जी है वो उन्होंने शिकायत की है रिगार्डिंग पीरपैती में बैड वर्कमैनशिप के लिए। वो भी मैं देखने के लिए आ गया था कि क्या वस्तु स्थिति क्या है। जी। और सर GM साहब का आने का यहाँ सर कुछ हो रहा था? GM साहब इंस्पेक्शन करेंगे सैटरडे के दिन जी, जिनका इंस्पेक्शन होना है भागलपुर से लेकर के बढ़ड़वा तक करेंगे जी। तो ये जो रुकने की खबर है वो हमारे ऑलरेडी जो स्टेशन
ऑलरेडी किया था जी सर। उसने ये डिफेक्ट देखा था जी सब्सिक्वेंटली उस पर जो भी रिपेयर का वर्क हो सकता है वो कर दिया है जी। और जो भी विभागीय स्तर पे जो कार्रवाई होगी वो हम लोग जी। भागलपुर के श्री रामपुर लालूचक बर्निंग घाट पुल के पूरब शमशान घाट के समीप एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रत्तीपुर बैरिया के श्री रामपुर निवासी 50 वर्षीय राजवीर मंडल उर्फ राजू के रूप में हुई है। स्थानीय ग्रामीणों ने छत विछत अवस्था में शव को देखा, जिसके बाद घटना की सूचना नाथनगर थाना को दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने संरक्षण में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पुलिस अनुसंधान के बाद ही पता चल सकेगा। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले 3 दिनों से घर से गायब था। कैसा की सर हमारी जानकारी बहुत कम थी, मतलब 4 बजे से फिरार चले खोजे चलिए, को कैले जिंदा छे, को कुछ कैले, को कैले मस्कनो में छे, फेनक जइए खोजे ले, अभियो खोज जब एक नहीं खोजे ली निकल ले तो मच्छर मारो ने खबर कर लके तुरो भाई मरी गई। मामला है थोड़ा जमीन बेचा था जमीन, तो इसके पास में कुछ रुपया था। अभी इतना तो हमको पता नहीं है कितना है या नहीं है, इतना तो नहीं है पता। जमीन जो बेचा था उसका पैसा इसी के पास? हाँ इसी के पास था। तो इसके पास में 4-3 वो मुल्ला था, घुरता था, पीने खाने वाला था, तो इसको उठा करके ले दिया पीने खाने के लिए। कौन सब था बगले के था, तो वही ले जा करके इसको गुम कर दिया तो हमको यहाँ से जो इसका भाभी था, जो डेट हुआ था, इसका भाभी था, भतीजा था, तो उसने हमको फोन किया था कि चाचा नहीं है घर में, जो वहाँ गया है चाचा। तो हम बोले कि यहाँ नहीं आया है, तो नहीं आया है चाचा, तो बोला कि जल्दी से तुम सब यहाँ आओ। हम कल आए तो 3 गो था जो कि उसके साथ में आगे पीछे करते था, तो 3 हम बुलाए। तो बोला क्या कि हाँ हम इतना देर तक देखें फिर नहीं देखे। अब फिर क्या बोला कि चौक पर चाय पीने के लिए आता था, तो उसको हम शाम को पकड़ेंगे। तो शाम बीत गया, रात भी बीत गया, नहीं पकड़ा। कब से लापता था? मंगल दिन से 31 तारीख को रात से लापता था। भागलपुर मंदरोजा चौक हकीम देवी प्रसाद रोड स्थित गंगाधाम में 7 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के चौथे दिन लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी दी गई। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित अनंत लाल शर्मा मौजूद रहे। वहीं वैद्य देवेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि सभी बीमारियों की जड़ पेट है, इसलिए पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल में 20 दिन रोजा या व्रत रखना सेहत के लिए काफी लाभदायक है। स्वास्थ्य शिविर में वैद्य देवेंद्र प्रसाद गुप्त ने बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया और फंगस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने रसोई घर की स्वच्छता पर भी विशेष रूप से जोर दिया। मौके पर डॉक्टर गगन शर्मा, डॉक्टर दिलबहार राय, अजय कुमार, अरविंद कुमार, मिथिलेश कुमार, रुपेश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। आज स्वास्थ्य सेवा शिविर चल रहा है, ये निःशुल्क है। इसको समूह ग्रहण करना चाहिए, हर व्यक्ति का अनिवार्य है। हम स्वस्थ कैसे रखें, इसकी एक विधा बताई है कि जब तक हम अपने नहीं झाँकेंगे तब तक स्वस्थ नहीं पाएंगे। दवाओं के द्वारा बीमारी दब जाती हैं, लेकिन बीमारी पच के निकल नहीं पाती है, क्योंकि एक उदाहरण दिया गया कि जहाँ खोएंगे वहीं पाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। हम खोते अपना शरीर और खोजते हैं बाहर में, मेडिकल जांचों में। उसे कुछ समय के लिए राहत मिलता है, लेकिन आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य है तो आपको स्वयं में आना पड़े। इस विधा को जानने के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य आपकी अपनी संपत्ति है, इसको कैसे स्वस्थ रहे, अपनी सुरक्षा कैसे करें, अपना चिकित्सा कैसे बने, इसके लिए आपको इसको जानना अनिवार्य है। इसे स्वास्थ्य शिविर में सभी आमंत्रित पूरे नगरवासी और आप सब। आप बता रहे थे सभी बीमारियों की जड़ पेट है। जी हाँ, सारे बीमारी का जड़ पेट होता है, इसलिए कि पाचन अगर मजबूत रहेगा तो हमारा सारा रक्त बढ़िया बनेगा और शरीर में इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी तो कोई रोग नहीं होगा। रोग प्रतिरोध क्षमता हमारे पाचन से बढ़ती है। 2 तरह की क्षमताएं हो रही हैं। एक आजकल विटामिन खा के जो क्षमता बना रहे हैं वो नकली है, हाँ फॉर द विंग टाइम के लिए होता है, लेकिन नेचुरल जो हमारा ताकत होता है सही से रोग से लड़ने का, वो हमारा अपना इम्यूनिटी मजबूत करता है। इसे सेल्फ इम्यूनिटी दी बेस्ट इम्यूनिटी जो लाइफ लॉन्ग आपको काम करता है। पुलिस जिला नौगछिया के सत्संग भवन रोड वार्ड नंबर 21 में
बेखौफ चोरों ने सूने घर का फायदा उठाकर लाखों की चोरी कर ली। घटना को लेकर बताया गया कि घर के सभी सदस्य सत्संग कार्यक्रम में गए हुए थे। इसी बीच व्यवसायी पवन चिरानिया के घर में चोरों ने करीब 3 लाख नगद और लाइसेंसी राइफल लेकर फरार हो गए। वही मकान मालिक पवन चिरानिया ने बताया कि देर रात सत्संग कार्यक्रम से जब वह लोग घर लौटे तो सारा सामान बिखरा हुआ पाया, साथ ही दरवाजे का लॉक भी टूटा हुआ था। तलाशी ली गई तो रखे हुए नगद रुपए और लाइसेंसी राइफल नहीं मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना का तो नहीं मालूम, हम 11 बजे आए। अच्छा, तो क्या सब चोरी कर ले गया चोर? भाई 3-3.5 लाख रुपया था। अच्छा, और राइफल जेवरात भी कुछ? जेवरात नहीं ले गया। क्या कुछ अनुमान अभी तक लग पाया है क्या? और कोई सामान नहीं, अनुमान अभी तक कुछ लग पाया है? नहीं, अभी तक कोई। जिस समय चोरी का उस समय घर में कोई? हम नहीं थे यहाँ। आप नहीं थे? सिलीगुड़ी गए थे, 11 बजे रात में आए। परिवार घर में लोग? कोई नहीं था। सुनने में आया कि भागवत कथा सुनने के लिए सब परिवार गए हुए थे। बगल हमारे भाई लोग का परिवार। अच्छा। जन स्वराज पदयात्रा के 34वें दिन शुक्रवार को प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण योगापट्टी प्रखंड के नरसिंह नारायण सिंह स्टेडियम स्थित पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिले की समस्याओं का जिक्र किया, साथ ही दलित बस्तियों के हालत पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जन स्वराज पदयात्रा के माध्यम से वह हर रोज लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जबकि पदयात्रा के दौरान जिन गाँव और पंचायतों से वह गुजर रहे हैं वहाँ की समस्याओं का संकलन करते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण जिले के सभी बड़ी समस्याओं पर वह मंथन कर उनकी प्राथमिकताएं और समाधान पर निर्णय लेंगे। पंचायत स्तर पर समस्याओं और समाधान का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रशांत किशोर ने दलितों की स्थिति पर चिंता जाहिर की और उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोगों पर निशाना साधा। इसमें लोग क्या कहेंगे, ये तो मतलब जन स्वराज अभियान की शुरुआत में ही हम लोगों ने कहा है कि ये जो पूरा अभियान है वो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ा करने का अभियान है, जिसमें दल बनेगा। अगर दल बनता है तो वो दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का न होकर बिहार के उन सब सही लोगों का हो जो मिलकर एक नया प्रयास करना चाहते हैं, एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो उसमें दूसरे दल वाले क्या कहेंगे? हम लोग तो ये रोज बात कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, 5 मई से लगातार मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, उस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं हो जाएंगे, किसी जाति विशेष का कोई व्यक्ति नहीं हो जाएगा। वो सारे लोग बैठेंगे, मिलकर तय करेंगे कि दल बनाया जाना है कि नहीं, और वही लोग इसको बनाएंगे, वही लोग इसको चलाएंगे। दल का नेता भी वही होगा जो सब मिलकर तय करेंगे, जो बिहार का सबसे काबिल, सबसे विश्वसनीय चेहरा हो, लोग उसको चुने और वो दल को चलाए। यही पूरा संकल्प है, यही पूरा प्रयास है। तो और इसका पहला चरण आप देखेंगे जब मैं चंपारण खत्म करूंगा, चंपारण की पदयात्रा जब मैं पूरी करूंगा तो 12 तारीख को, 11 और 12 को मैं बेतिया में हूँ। 12 तारीख को जिले का अधिवेशन है, जिसमें जो लोग भी जन स्वराज की इस सोच से जुड़कर इस नई व्यवस्था को बनाने में, ये भीड़ सपोर्टर्स की नहीं है, जो लोग इस व्यवस्था को बनाने में अपनी भूमिका देखते हैं या जिससे जुड़ना चाहते हैं, उनकी बैठक 12 तारीख को बेतिया में है, जिसमें पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर ये वोटिंग होगी और उनसे ये पूछा जाएगा कि दल बनाया जाना चाहिए कि नहीं, और अगर बनाया जाना चाहिए तो कैसे बनाया जाना चाहिए, कब बनाया जाना चाहिए, कैसे चलाया जाना चाहिए। इस पर पूरे दिन खुले में अधिवेशन भी होगा, सार्वजनिक तौर पर उस पर वोट भी होगा, और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा कि गरीबी और जो बदहाली है वो दयनीय स्थिति में लोग रह रहे हैं। दलित महादलित टोलों में जहाँ पर लोग हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, वहाँ स्थिति इतनी विकराल है, इतनी ज्यादा भयावह है कि ज्यादातर दलित महादलित बस्तियों में मैं जब जाता हूँ उनके घरों में तो देखता हूँ कि उनके यहाँ चौकी खटिया भी नहीं है। आज भी लोग या तो जमीन पर अपने झोपड़पट्टी में, अपने मिट्टी के घर में सोते रहते हैं, और बरसात में या किसी वजह से अगर पानी घर में घुस गया तो लोग बता रहे हैं कि साल में 3 महीने 4 महीने उनको चाचर लगाकर उसी झोपड़ी में उनको रहना पड़ता है। उनकी पूरी जीवन की कमाई, उनके बच्चे, लेवा लुगरी, जो भी उनके पास बक्सा अटैची जो भी है सामान, वो उसी चाचर पर उनकी पूरी दुनिया सिमटी हुई है। ये तब है जबकि दलित और महादलित के नाम पर 12-15 साल से यहाँ पर राजनीति हो रही है।